खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तहमंद नाम में आप सबों को पास्टर अमजद डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तलावत करेंगे रसूलों के ईमाल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं। जब ईद पेंतीकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग की सी शोला सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, उन सब पर ठहर गई। वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को पास्टर अमजद डेविड की तरफ से ईद पेंतीकोस बहुत बहुत मुबारक हो। जब हम ईद पेंतीकोस की बात करते हैं तो इसके हमें दो बड़े अहम रेफरेंस मिलते हैं। खरूज 23 बाब, अहबार 23 बाब में हम पढ़ते हैं कि 3 बड़ी ईदें थी जो यहूदियों की मनाई जाती थी: ईद फसा, ईद पेंतीकोस, ईद ख़याम। जब हम इस ईद के हवाले से बात करते हैं तो ये ईद बड़ी अहम और ख़ास ईद है, और ये ईद जो है इसको पहले फलों की ईद भी कहते हैं, और ये किसानों के लिए एक बड़ी शुक्रगुज़ारी की ईद मनाई जाती थी। और सब इकट्ठे होकर यरूशलेम में आते थे, और वो जो पूला होता था, जोह का पूला जो होता था, वो हिलाया जाता था, और वो फल जो है पहला फल लेकर खुदा की हैकल में आते थे। अगर हम पहले फल की बात करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहला फल है, क्योंकि यीशु मसीह ही मुर्दों में से जी उठा था, और वो कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने वालों में से वो पहला उठा है। और खुदावंद यीशु मसीह का वादा शागिर्दों के साथ, जब तक तुम्हें रूह कुद्स का लिबास न मिले, कुव्वत का लिबास न मिले, यरूशलेम में ठहरे। इस दिन क्या हुआ? इस दिन कलीसिया को रूह में पैदा होने का एक नया तजर्बा हुआ। पानी, बड़ी खूबसूरत बात यीशु मसीह ने निकोदेमस से कही, जब तक कोई पानी और रूह से पैदा न हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो ये बड़ी ख़ास बात शागिर्दों ने 3.5 साल यीशु मसीह से तालीम पाई। उनको कहा गया और वो नाकाम हो गए, फेल हो गए। यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन उनके साथ रहा। आसमान पर जाने से पहले उनको कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास न मिले ठहरे रहो। ये लोग क्या कर रहे थे? ठहर कर रूह कुद्स के आरज़ूमंद थे, ख्वाहिशमंद थे। इस दिन क्या हुआ? रूह कुद्स का नुज़ूल हुआ। 120 की जमात रूह कुद्स से मामूर हो गई। लिखा है, आग किसी शोला सी फटती हुई ज़ुबानें उनको दिखाई देगी। वो सब रूह कुद्स से भरकर गैर ज़ुबानें बोलने लगे। तो ये अलामती निशान जो है वो गैर ज़ुबानों का है। और फिर दूसरी बड़ी बात, शागिर्दों को एक नई कुव्वत का तजर्बा हुआ। कलीसिया इस दिन नया वजूद रखने लगी और नए सिरे से पैदा हुई। ये दिन कलीसिया की पैदाइश का भी दिन माना जाता है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।